सऊदी अरब में नमाज तरावी और नमाज ईद घर पर अदा की जाएंगी। मुफ्ती आजम सऊदी अरब शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख का अहम बयान सामने आ गया। मुफ्ती आजम ने कहा हुकूमती इक़दामात काबिल तहसीन हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान नमाज तरावी घर पर अदा की जाए। लोग ईद की नमाज भी खुतबे के बगैर घर पर ही अदा करें। हुकूमत की रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी के मुतल्लिक मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल के लिए कोशिशें। सदर आरिफ अलवी आज उलमाए कराम के साथ मुशावरती इजलास करेंगे। वफाकी वज़ीर नूरुल हक क़ादरी ने भी वज़ीर आज़म से मुशावरत की। उधर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने इजलास के लिए तजावीज़ और मुतालबात मुरतब कर लिए। उम्मीद है आज उलमा के साथ मुलाकात में इत्तेफाक राय कायम कर लेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी का कहना है ईवान सदर के बाद वज़ीर आज़म हाउस में भी एक मुलाकात होगी। इमरान खान खुद उलमा से बातचीत करेंगे। उम्मीद है दरमियानी राह निकाल कर रमज़ानुल मुबारक के तमाम प्रोग्राम्स का इनेकाद यकीनी बना लेंगे। ईद का नहीं सोच रहे, अभी तरावी की बात हो रही है। मुफ्ती राग़िब नईमी की प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। बोले मलेशिया और इंडोनेशिया की तरह हिफाजती तदाबीर अपनाकर मसाजिद खोली जा सकती हैं। हामिद सईद काज़मी बोले पाकिस्तान अपने हालात के मुताबिक फैसला करे। मुफ्ती नईम ने कहा विफाक और सूबे एक पेज पर नहीं। राजा नासिर अब्बास बोले हुकूमत सबको इकट्ठा करे। सदर ममलिकत ने सनती शोबे के मराती पैकेज के ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। तामीराती सनत के लिए मराती पैकेज पर अमल दरामद शुरू। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स के लिए खुसूसी टैक्स मराआत, इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट। इत्तलाक सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। तामीराती सनत के मराआती पैकेज के ऑर्डिनेंस से मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। फिरदौस आशिक ऐवान कहती हैं गरीब मजदूर और अक्सरियत अवाम को रोजगार के मौके मयसर आएंगे। तामीराती शोबे से वाबस्ता दीगर कारोबारी शोबाजात को नई जिंदगी मिलेगी। सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटीरियल पर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। स्मॉल ट्रेडर्स का मार्केट खोलने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का कराची के ताजिरों से मुज़ाकरात का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ताजिरों के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात करेंगे। सिंध हुकूमत ताजिरों के साथ मुज़ाकरात में मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लेगी। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर मार्केट्स न खोलने की हामी। रूस भी वज़ीर आज़म इमरान खान की सलाहियतों का मुअत्तरिफ। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के पेश करदा निज़ाम से तरक्की पज़ीर ममालिक पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। गरीब ममालिक के लिए कर्ज की अदायगी के हल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में शहरियों की वापसी का अमल 21 अप्रैल से शुरू होगा। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान से 10 चार्टर तैयारों के जरिए 2500 बरतानवी शहरियों की वतन वापसी होगी। परवाजें इस्लामाबाद और लाहौर से लंदन, मैनचेस्टर रूट पर चलाई जाएंगी। लॉकडाउन से मुतासिरा लोगों की इमदाद के लिए चीन भी पेश। गवादर पोर्ट को चलाने वाली चीनी कंपनी की तरफ से राशन से लदा जहाज पहुंच गया। इमदादी सामान में आटा, चीनी, चावल, घी, खजूर और दीगर चीजें शामिल। राशन गवादर में मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। पाक बहरिया ने जज्बा खैरसगाली के तहत राशन अपने जहाज के जरिए कराची से गवादर मुंतकिल किया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और कराची से मेंबर कौमी असम्बली नजीब हारून ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आजम और सदर को इरसाल। नजीब हारून कहते हैं 20 माह से रुकने कौमी असम्बली होने के बावजूद अपने हल्के के लिए कुछ ना कर सका। बानी रुकन होने के बावजूद पार्टी फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा। वजीर आजम साहब 24 साल पहले आपके साथ मिलकर जमात बनाई, बरसों का ताल्लुक होने के बावजूद आपका एतमाद हासिल न कर सका।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, मुल्तान में बादल खुलकर बरसे। कोयटा, पेशावर, स्कर्दू, मीरपुर में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पीर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। और कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में होने वाला मशहूर ज़माना सैन डिएगो कॉमिक कॉन मनसूख कर दिया गया। सैन डिएगो कॉमिक कॉन 50 साल तारीख में पहली बार मनसूख किया गया है। कदम सामने आया है। वफाकी काबीना ने तामीराती शोबे के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराद दी जाएंगी। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक जराइम और दहशतगर्दी के सरमाए पर नहीं होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, ऑर्डिनेंस का इतलाक किन किन पर नहीं होगा और किन इलाकों में अव्वलीन तरजीह पर होगा? देखिए, वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको जो है वो एक पैकेज भी दिया जाएगा और उसकी जो बहाली है वो करनी है। तो इस हवाले से अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी जो है वो दे दी है। असम्बली सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी ली गई है और अब ये ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। अब उनकी मंजूरी के बाद इसका इतलाक जो है वो हो जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स राहत दी जाएंगी और तामीराती मनसूबे में जो सरमायाकारी होगी उसका ज़राए आमदन नहीं पूछी जाएगी और ये सरमाया जो बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स हैं ये 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में जमा करा सकते हैं और बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं इस सरमाए को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज होंगे, जबकि बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स इस सरमाए को 30 सितंबर 2022 तक क्रॉस चेक के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट होगी, जबकि इसका जो इतलाक होगा इस ऑर्डिनेंस का पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामी अदारों पर नहीं होगा, जबकि जराइम और दहशतगर्दी के जो सरमाया होगा उसका उस पर भी इतलाक नहीं होगा और ये ऑर्डिनेंस सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से ऐलान जारी किया गया है उसके मुताबिक बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट की को 60 रोज में रद्द-बदल करने की छूट होगी, जबकि बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को सीमेंट और सरिये के अलावा दीगर सामान पर विद होल्डिंग टैक्स की भी छूट होगी। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। टैक्स स्कीम जो है वो मुतारिफ होगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो वफाकी हुकूमत का मंसूबा है उसमें भी सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। घर फरोख्त करने पर भी कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा, जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट। फ़हीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, मईशत की बहाली के लिए वफाक का एक बड़ा कदम है ये, आप क्या बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इक़दाम है मुल्क की मौशियत के लिए बिलखुसूस, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मौशियत कोरोना वायरस के नतीजे में बुरी तरह से मुतासर हुई थी। मौशी सरगर्मियाँ रुक चुकी थी और वफाकी हुकूमत ने आवाम को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि लोगों को रोजगार के मौके कैसे फराहम किए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी सनत है जो लोगों की मुश्किलात में कमी का बाइस बन सकती है। तो एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अरबों डॉलर्स की न सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो सकती है बल्कि मुख्तलिफ जो इससे जुड़ी हुई 25 सनतें हैं उनका पहिया भी चलेगा। तो जिसके नतीजे में जो बेरोजगारी मुतवक्के है कोरोना वायरस की तबाहकारियों के नतीजे में उसमें खातिर खा कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमें जो मौजूदा सख्त कवानीन है जो कि FATF की रोशनी में तैयार किए गए थे मौजूदा हुकूमत ने ही, जिसकी वजह से रियल स्टेट का सेक्टर गुज़श्ता 1.5 सालों में बुरी तरह से मुतासर हुआ था। सेल परचेज कम हुई थी, तमीराती सनत मुतासर हुई थी। अब हुकूमत ने उन शराइत के ऊपर कुछ मखसूस अरसे के लिए नरमी का फैसला किया ताकि लोगों को कुछ एतमाद मिले और लोग कारोबारी सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिलखुसूस वज़ीर इमरान खान का जो इनिशिएटिव था 50 लाख घरों की तमीर का मामला, उसके अंदर भी अब तेज रफ्तारी से नए घर बनना शुरू हो सकते हैं। रोजगार के मौकों में इजाफा होगा। सीमेंट, सरिया, उसके साथ जुड़ी हुई दीगर जितनी सनतें हैं वो भी चल पड़ेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक माशियत को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर और बेरोजगारी से बचने के लिए जो लोगों को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है 25 सनतें हैं उनका पहिया भी चलेगा। तो जिसके नतीजे में जो बेरोजगारी मुतवक्के है कोरोना वायरस की तबाहकारियों के नतीजे में उसमें खातिर खा कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमें
جو موجودہ سخت قوانین ہیں جو کہ FATF کی روشنی میں تیار کیے گئے تھے موجودہ حکومت نے ہی، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر گزشتہ 1.5 سالوں میں بری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ سیل پرچیز کا